हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन मैथमेटिक्स के अंतर्गत परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज के इसके पहले मैं आपको 3 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है, जैसे ये वीडियो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसके पहले वो बाकी के 3 वीडियो देखें, उनको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैं अभी तक इसके पहले आपको निकालना सिखा चुका हूँ बहुत कुछ, तो उसी से संबंधित आपका ये है और वो आपको बस याद रखना है ना। तो चलिए देखिए ज़रा, जैसे कि हम लोगों अभी तक देख चुके हैं कि कोई सी भी संख्या किसी भी प्रकार से दूसरी संख्या का कितना परसेंट है कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकाल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 4% अगर 16 है तो हम लोगों को जैसे कि बोला जाए कि 80% बराबर क्या होगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 16 को आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको लगभग सब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। तो इनको देखने के लिए आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाना है, और जिन लोगों ने नहीं करी है प्रैक्टिस वो लोग बिल्कुल लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहे, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर कि जैसे कि आपसे बोला जाए कि इसमें थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन वो पिछले से मिलते जुलता है लगभग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि किसी संख्या का 25% अगर 4800 है तो वह संख्या क्या है। तो हम लोगों को जैसे अभी तक बताया गया है कि 25% इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में आपका 4800 दिया हुआ है ना। तो क्या पूछा गया है भाई, संख्या क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर आप सुन लीजिए जो लोग यहाँ नए हैं, और जिन लोगों ने 3 वीडियो देखे हैं शायद उनको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर संख्या हर राशि अपने आप में 100% होती है, ये आप याद रखिएगा। यानी टोटल का भी बात की जाए ना, पूरे का मतलब क्या होता है आपका 100%। हर संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो क्या बोला गया है, 4800 आपको निकालना है। तो हमने अभी पढ़ा है कि दी गई संख्या जितना परसेंट होगी आप उससे भाग देंगे, जो निकालना है उससे गुणा करेंगे। कहाँ पढ़ा है, 2nd 3rd लेक्चर में हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से देख चुके हैं, ठीक है। तो जो लोग देख रहे होंगे, सिस्टमेटिक हम लोग चल रहे हैं, बार बार अपन हर लेक्चर में पिछला नहीं बताएंगे। जिनको देखना है शुरुआत से वो लोग फर्स्ट लेक्चर से देखें, 1st 2nd 3rd सिस्टमेटिक आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो 4800 कितना परसेंट है, 25% है, तो 100% क्या है ये आपको निकालना है। इसको आप कर देंगे तो 4 टाइम आपका ये हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है कि किसी संख्या के 25% और 75% के बीच में क्या अंतर होता है, 5000 का अंतर होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 5000। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में एक वैल्यू दी जाएगी, आपको वह तय करना है कि वह दी गई वैल्यू कितना परसेंट है। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 25% और 75% के बीच में 5000 का अंतर होता है। यानी कि जो 5000 है ये कितना परसेंट है, ये 50% है। क्यों है, 75% माइनस 25% इज इक्वल टू 5000। यही तो बोल रहे हैं ना, दोनों के बीच में अंतर का मतलब क्या हो गया, 25 और 75 में कितना अंतर हो गया आपका, ये अंतर हो गया। तो ये आपको याद रखना है, हमें यही करना है। यानी क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ था कि क्वेश्चन बराबर क्या था आपका कि 75% 25% के बीच में क्या डिफरेंस होता है, 5000 का अंतर होता है। तो आप क्या करेंगे, 5000 को 50 से डिवाइड कर देंगे। क्या निकालना है आपको, वह संख्या क्या है, संख्या हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हम लोग अभी तक कर रहे हैं ना। तो बार बार आपको बस वही चीज़ समझना है, हर संख्या हमेशा अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। ये बात बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से अपने माइंड में रख लीजिए। अगर आप जितने अच्छे से रख लेंगे ना, उतना ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ आपसे कहीं भी कही जाएगी ना, उसका पूरा फोकस इसी पे रहेगा, हर क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। और मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि प्रश्न में हमेशा एक संख्या दी रहेगी, आपको वही तय करना है कि वह दी गई जो संख्या है, जैसे कि 5000 दिया हुआ है, ये कितना है। क्योंकि क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन 25% एंड 75% कितना होता है, 50% का होता है। अगर वो ये बोल देता 5% एंड 10% के बीच में 5000 का डिफरेंस होता है, तो ये 5000 कितना परसेंट हो जाता, 10% हो जाता। वो आपसे बोल देता कि 6% और 7% के बीच में 5000 का अंतर होता है, तो 5000 कितना परसेंट हो जाता, 1% हो जाता।
क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को सिखाया गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का आपका कि किसी संख्या में क्या बोल रहा है भाई, जोड़ 75 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, उसका 125% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अगर आप किसी संख्या में, जैसे मैथ्स का अगर अपन पुराने नियम पढ़ते हैं जो स्कूल में हम लोग करते थे, हम लोग उसको 100% मानते थे। 100% में आप क्या जोड़ देते हो, 100% में आप अगर 75 को प्लस कर देते हो तो आपके लिए क्या प्राप्त हो जाता है, आपके लिए क्या प्राप्त हो जाता है, 125% प्राप्त हो जाता है। यही बोल रहा है ना वो, 100% प्लस 75 इज इक्वल टू 125%। क्यों? संख्या में जोड़ने पर संख्या कितना होती है, 100% होती है। 100% मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो 75 इज इक्वल टू 25%। भाई 100% को उस साइड ले जाएंगे, 100 और 125% में क्या डिफरेंस होता है, 25 का डिफरेंस होता है। अब आपको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, यानी 75 का जो अंतर होता है, 75 कितना परसेंट है, 25% है। पूछा क्या है कि भाई संख्या क्या है ना। वाई एडिंग 75 टू ए नंबर बी गेट 125% दैट नंबर, है ना। तो 100 से हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 300, यानी भाई संख्या क्या है, 300 है। क्लियर है इतना। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं जो अपन पहले कर चुके हैं, उन्हीं की ये प्रैक्टिस थी। और बिल्कुल बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको अगर पूरा परसेंटेज सीखना है तो सारे वीडियोस को क्रम से देखिए, है ना। पहले फर्स्ट वीडियो, फिर सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, उसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ समझाना चाहूँगा, है ना। देखिए ज़रा, जैसे हम लोगों से बोला जाता है 5%, है ना, हम लोगों से बोला जाता है 10%, हमसे बोला जाता है 25%। इनको एक दूसरा तरीका भी होता है, एक फ्रैक्शन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है भिन्न का। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो लोग उसको देखिए, तो आपको जैसे भिन्न समझ में नहीं आता, फ्रैक्शन जैसे 1/2 लिखा है ना, ये 1/2, तो ये फ्रैक्शन है ना। इसी संख्या का 1/2 अगर कितना है हमारे पास 500 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। मैंने आपको बताया है हर संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। इसी को एक दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 100/100, क्योंकि 100% का मतलब क्या है, 100/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बराबर में कितना आएगा, 1। या तो कोई संख्या 1 होती है या कोई संख्या कितना होती है, 100% होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है ना। ये आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल याद रखनी है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 5%, तो इस 5% को अपन क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं या 1/20 लिख सकते हैं। ये इसका 5% का फ्रैक्शन रूप है, एक भिन्न रूप है ना। इसको भिन्न कहते हैं या फ्रैक्शन कहते हैं। और ये परसेंटेज रूप में लिखा हुआ है 5%, इसको हम लोग 1/20 भी लिख सकते हैं। ऐसे ये लिखा है क्या, 1/10 है ये, यानी 10% लिखा हुआ है, तो 10% को आप लोग क्या करेंगे, 1/10 करेंगे। जैसे ये लिखा है, ये कितना लिखा हुआ है, 1/4 लिखा है। कैसे, 25 को आप लोग क्या करेंगे, 100 से यहाँ पर 25/100 कर देंगे, तो आपका ये समझ में आ जाएगा। देखिए ज़रा, कभी भी हम लोगों को कोई परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ये 25% दिया है, इसको फ्रैक्शन रूप में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सीख लेते हैं। 25% लिखा है तो कुछ नहीं करिए आप लोग, इसको 25/100 कर दीजिए और इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। 25/1 25, 25/4 100, 25 1 25, 25 चौके 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये आपको बस थोड़ा सा याद रखना है ना। एक और देखिए, जैसे आपको लिखा हुआ है कि 20%, तो 20% को हम लोग किस तरीके से लिख पाएंगे, 20/100 लिखेंगे, है ना। 20 1 20, 20 5 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। या तो कहीं 1/5 लिखा हो या 20% लिखा हो, एक ही बात है। या तो 1/4 लिखा हो या 25% लिखा हो, एक ही बात है। ये आपको याद रखना है। या फिर आपको जैसे कि देखिए, हम लोगों से बोल दिया जाए कि 30%, ठीक है, 30% आपका लिखा हुआ है, तो ये 30/100 हम लोग इसको लिखेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/10 हो जाएगा।
तो इसी तरीके से आपको कोई भी परसेंट में दिया जाएगा उसको आपको प्रैक्टिस करना है ना। थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। ये कुछ मैं आपको यहाँ पर परसेंटेज दे रहा हूँ, तो इनको आप लोग 14% को भिन्न में बदलिए, 15% को भिन्न में बदलिए, 16% को, 25% कर ही चुके हैं, 40%, 50%, 80%, 90%, 60% और 70%। आगे बढ़ने से पहले आप लोग पहले इनको परसेंटेज में बदलना सीख लीजिए, यानी फ्रैक्शन में हम लोगों को कन्वर्ट करना है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। भिन्न का चैप्टर आप लोग देखेंगे, वहाँ पर मैंने भिन्न को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, पॉइंट में बदलना, परसेंटेज से उसमें लाना, ये मैंने सब सिखाया है। जिनको नहीं आता है वो लोग वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत अभी पढ़ने वाली है, ये थोड़ा सा सरल पड़ता है, अभी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं आपसे कभी बोला जाए कि आपको बोल दिया जाता है कि 25% बराबर 100 होता है ना, या 50% बराबर आपका 100 होता है, तो संख्या क्या है? तो हम लोग क्या करते थे, इसको 50 से भाग दे के 100 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 25 से भाग दे के 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारा आंसर निकल आता था। लेकिन अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए कि थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ हम लोगों को इसकी थोड़ा सा याद रखना होगा। दिया हुआ है कि किसी संख्या का 1/2 1/2 का 1/2 इज इक्वल टू 500, यानी आपसे क्या बोला गया है 1/4 इज इक्वल टू 500, ठीक है। यानी 1/2 का कितना परसेंट निकालना है आपको, ये आपका निकालना है, तो बराबर क्या कर देंगे आप लोग 500 × 4 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला, जैसे कि दिया हुआ है हम लोगों को कि अगले में क्या बोल रहा है वो कि एक संख्या के 1/2 में अगर 500 जोड़ते हैं, तो यहाँ पिछले में बात की गई थी कितने परसेंट की, 25% की। यहाँ बात की गई है कितनी, 1/2 यानी कि 50% की। यानी किसी संख्या का 50% अगर कितना है 500 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि 1/5 में अगर 1800 जोड़ते हैं तो वह संख्या का 4/5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। जब आप लोग देखिए प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने आपको अभी प्रैक्टिस करने को इसलिए बोला है, जब कभी आपको बोला जाए कि 1/5 में अगर हम 1800 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, यानी आपसे वो ये बोल रहा है कि 20% प्लस 1800 बराबर में 80%। भाई आप कभी भी 4/5 देखेंगे तो आपके माइंड में जाएगा कि 80% होता है, यानी जो 1800 है ये कितना परसेंट है, ये 60% है। यानी 1800 कितना परसेंट है, 60% है। तो पूछा क्या है भाई, संख्या क्या है, संख्या कितनी है हमारी, 100% है, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है ना ये। यानी एक संख्या में हम लोग 1/5 में अगर इतना जोड़ देते हैं तो वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। तो बिल्कुल क्लियर आपको कर लेना है। बिल्कुल आप जैसे प्रैक्टिस करने को, जैसे मैंने आपसे बोला है ना, तो प्रैक्टिस आप इसी तरीके से करेंगे। बिल्कुल कहीं भी कोई भी चीज़ आपको जैसे दे दी जाएगी, उसने बोला कि 2/5 में आपका कितना प्लस करें कि ये 90% हो जाए, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 2/5 का मतलब क्या होता है 40%, 40% में 50% प्लस कर दोगे तो ये 90% हो जाएगा। अब इसको अगर फ्रैक्शन रूप में रोल दिया जाए, जैसे हम लोगों ने अभी 1/2 बराबर 50% निकाला है, ऐसे ही हम लोग भिन्न से वहाँ निकाल देंगे। तो कभी जैसे आपसे अगर बोला जाए कि 5 मिनट रुक जाओ, मुझे भी जाना, ठीक है। कभी अगर जैसे आपसे बोला जाए, जैसे हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है कि 50% को फ्रैक्शन रूप में कन्वर्ट करना सीखा। कैसे सीखा, 50/100 लिख दिया, बराबर में आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि ये फ्रैक्शन रूप है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो 1/2 लिखेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर में 50% आपका आंसर हो जाएगा। हमसे बोला जाए 1/4 को आप क्या करिए, 1/4 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 आएगा, इसके बाद परसेंट लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। जैसे अभी हमने क्या लिखा था, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना लिखा था, परसेंटेज से हम लोगों ने भिन्न में देखा था, ठीक है ना। तो ये आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर ये भिन्न लिख रहा हूँ मैं, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/5, 8/9, 7/9, 2/3, 4/5, 4/7। इन सबको प्रतिशत में बदल लेना, कुछ नहीं करना है। 100 से आप लोग प्रत्येक में मल्टीप्लाई करते जाना, जो आएगा उसके बाद परसेंट लगा देना। ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट आपका हो जाएगा। क्लियर है ना ये? चलिए आगे देखेंगे। एक संख्या में अगर 500 घटाते हैं तो उस संख्या का 3/4 प्राप्त होता है। यानी 500 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1/4 हो गया। क्यों? क्योंकि आप 1/1 में से 3/4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 ही आएगा ना भाई। 3/4 अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आपको ऐसे आना चाहिए कि 3/4 बराबर कितना होता है, 75% होता है। अगर अपन क्या प्राप्त कर दे, 500 माइनस कर देते हैं, यानी संख्या 100% माइनस 500 इज इक्वल टू 75%। तो यानी कि जो अपने आप दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा, 800 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 25% हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप लोग क्या कर देंगे, 500 लिखा हुआ है, 500 का आप लोग 4 ठीक है, 500 कोई भी संख्या दी गई है, 500 बराबर कितना दिया है, 500 दोनों 3/4 प्राप्त होता है। तो 500 कितना है आपका, 1 है, हमें निकालना क्या है, 4 निकालना है, तो बराबर 2000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या में अगर 900 घटाते हैं तो उस संख्या का 1/4 प्राप्त होता है। यानी अब आपको ये क्लियर करना है कि 900 अगर हम लोग x में से माइनस करते हैं तो संख्या का 25% आता है। भाई फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना आपने सीख लिया है ना कि 1/4 का मतलब क्या है, या तो आप 1/4 बोल दीजिए या बराबर में क्या बोल दीजिए, 25% बोल दीजिए, बात एक ही है। यानी 900 जो है वो कितना परसेंट है संख्या में से, ठीक है, 1/4 हमारे पास बचता है, यानी 25% बचता है। यानी कि 900 जो है वो कितना परसेंट है, 75% है। आपको निकालना क्या है, 100%। संख्या पूछिए ना, संख्या हमेशा कितना होती है, 100% होती है। यानी अगर आप 900 माइनस कर देंगे तो 25% बचेगा, यानी 900 कितना परसेंट होगा, 75% होगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1200। आपका आंसर क्या होगा, 1200। इतना क्लियर है ना? अब ये कैसे कर रहे हैं, ये पिछले वीडियो आप लोग देखते जाइए, तभी जाके उसमें मैंने आपका बेसिक क्लियर कराया है। अगर आप बेसिक क्लियर करेंगे तो तभी जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है। चलिए, किसी संख्या के 25% और 75% के बीच में 5000 का डिफरेंस होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5000 25% और 75% के बीच में डिफरेंस बोल रहा है ना वो, यानी ये कितना हो गया हमारा, 50% हो गया। निकालना क्या है आपको, 100%, क्योंकि 25% और 75% में क्या अंतर होगा, 50% का अंतर होगा। यानी जो 5000 है वो कितना परसेंट है, 50%। निकालना क्या है आपको, 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यही सीख रहे हैं कि प्रश्न में आपको एक संख्या दी जाएगी और एक आपको परसेंट दिया जाएगा। तो आपको दी गई संख्या को क्लियर करना है कि वो कितना परसेंट है। वो जितना परसेंट होगी आप उससे भाग दे देंगे और जो आपको निकालना होगा उससे आप लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 10,000। क्लियर है ना? चलिए अगला देखिए। अगला आपसे बोल रहा है किसी संख्या में 75 जोड़ने पर हमें उस संख्या का 125% प्राप्त हो जाता है। यानी आप क्या कर देते हैं, आप 100% प्लस 75 कर देते हैं तो बराबर में 125 हो जाता है। यानी 75 कितना परसेंट है, 1 मतलब ओनली 25% है। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 को आप क्या कर देंगे, 75 को आप 25 से डिवाइड कर देंगे। निकालना क्या है आपको, संख्या हमेशा कितना होती है, 100% होती है। तो बराबर में 300 आपका आंसर हो जाएगा। दैट क्लियर है? यानी बार बार एक ही बात याद रखिए कि दी गई संख्या जितना परसेंट होगी उससे भाग देंगे और 1% निकालेंगे और जो निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी प्रश्न में आपको हमेशा एक संख्या दी जानी है,
आपको वो तय करना है कि दी गई संख्या जो है वो कितना परसेंट है, यानी 75 आपको तुरंत क्लियर कर लेना चाहिए कि भाई ये 25% है ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि ठीक है, क्लियर, इतना लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 25-50 का कितना परसेंट है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कुछ बताऊंगा। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए एक कोई भी एक x वैल्यू है ना, ये x जो वैल्यू है वो आपसे यहाँ पर बोल दी जाएगी कि x जो है वो y का कितना परसेंट होती है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, x y का कितना परसेंट है, यानी x बटे y इंटू 100। यानी कभी आपसे जैसे कि ये बोल दिया जाए ना, जैसे हमारे पास ये प्रश्न में बोल दिया जा रहा है कि 15 मिनट 1 मिनट का कितना परसेंट है ना। जैसे इसमें बोला गया था कि 25-50 का कितना परसेंट है, यानी 25-50 का कितना परसेंट है। ये 50 क्लियर समझ में आ ही रहा होगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी लोगों को कि भाई 50 कैसा लिखा है। 25-50 का कितना परसेंट है ये हम लोग कर देंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया अभी, x y का कितना परसेंट है, एक संख्या दूसरी का कितना परसेंट है वो निकालने के लिए आप लोग क्या कर देंगे, बराबर में आ जाएगा आपका 50% होता है, यानी 25-50 का आधी होता है ना, आधी का मतलब क्या होता है 50% होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको निकालेंगे। देखिए ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है, एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है वो निकालने के लिए, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 100 जो है वो 1000 का कितना परसेंट है। आपको दिख रहा है ये 10% है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 100/1000 इंटू 100, क्योंकि क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। जब कभी भी ये दे दिया जाएगा तो आपको इसको इस तरीके से कर देंगे, x/y इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। क्लियर है ना ये। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा। हमसे बोला जाएगा कि 250 जो है वो 5000 का कितना परसेंट है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 250 बटे 5000 इंटू 100। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, टाइम एंड वर्क में और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिए। पाइप टंकी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा याद आएगा। ये परसेंटेज का पार्ट है ये, लेकिन हम लोगों को इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी, है ना। तो ये बात अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिएगा। जो भी मैंने आपको बताया है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं बस मैंने वही बताया है। और इसको बस आप लोग अच्छी तरीके से बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये निकालने के लिए हम लोग ये करेंगे। क्लियर है ना ये। चलिए अब इसको देखना ज़रा। जैसे हमसे बोला गया था कि 25-50 का कितना परसेंट है, अब क्या बोल रहा है वो कि 50-250 का कितना परसेंट है, 50 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 250। तो हम लोग क्या करेंगे, 50/250 इंटू में 100, 5 बराबर में कितना हो गया 20%, यानी जो 50 है वो 250 का कितना परसेंट है, 20% है। ये आप याद रखेंगे। चलिए अब आपको जैसे ये क्वेश्चन ये दे दिया उन्होंने कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 15 मिनट 1 घंटे यानी 60 मिनट का कितना परसेंट है, 25% है। क्लियर है ना। 25 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है, 25, ये इसका हो गया, ये इसका। 1 घंटे का कितना होता है 60, 25 इंटू बराबर आपका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, इतना क्लियर है ना ये। तो इसकी आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अपन आगे की क्लासेस में करने वाले हैं, है ना। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि देखना, कभी भी आपसे जैसे क्वेश्चन आएगा, ये हम लोग क्यों कर रहे थे, जैसे बोला गया है कि ए का 120%, बी का 80% होता है, तो बी ए का कितना परसेंट है। तो यहाँ मान के चलना, हमने माना ए का 120%, यानी ए अगर 100 है तो इसका 120% बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। ये बी का कितना होता है, बी का 80% होता है, इसका 120%। ये बोल रहा है ना, ए का बी 120%, यानी ए अगर 100 है तो इसका 120% कितना होगा, 120 होगा।
b का 80% होता है, तो इसको हम लोग 80 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो बराबर में जो होगी वो b की वैल्यू निकल आएगी। यानी क्या बोल रहा है वो, b की बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। तो बोल रहा है कि b a का कितना परसेंट है, तो b बराबर कितना है 150 है, a बराबर कितना है 100 है, तो 100% क्या होगा, ये 150% इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? देखिए क्या बोल रहा है, a का 120%, a बराबर कितना हो गया, माना हमने 100 है, इसका 120% बराबर b का क्या बोल रहा है वो, a का 100% बराबर कितना होगा, a हो 100 होगा। अब क्या बोल रहा है वो, a का 120% यानी 120% ऑफ a इज इक्वल टू 80% ऑफ b। a का 120% कितना हो जाएगा 120। अब जो 120 है बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 80% ऑफ b, यानी b का 80%, है ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा 150। कैसे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 अपॉन में 80 इंटू 100, तो b बराबर कितना निकल आएगा 150। a बराबर कितना है ये, तो वह पूछ क्या रहा है आपसे, वह पूछ रहा है कि बताइए b a का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है ना वो कि b a का कितना परसेंट है बताइए। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने क्या बोला था b कितना है 150 है, 150 100 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट हो जाएगा ये 150%। आपका आंसर कितना हो जाएगा 150%। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है ना। यानी दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है, यानी जो भी बड़ी संख्या होगी, मान के चलिए अगर बड़ी संख्या का 20%, मान के चलिए बड़ी संख्या कितनी होगी, मान के चलिए आपकी 100 है, 100 का 20% क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 80। कितना क्लियर है ना। माना बड़ी संख्या 100 है, तो क्या बोल रहा है वो, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर, यानी लार्जर क्या है 100 है, 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। अंतर आपको निकालना है, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, छोटी संख्या 80 है, बड़ी संख्या क्या है ये है। तो वह क्या पूछ रहा है, तो बताइए तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अगर छोटी संख्या कितनी है 20 है, तो 20 जब 80 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगी 25 हो जाएगी। जैसे देखिए लिख दीजिए, बड़ी संख्या बराबर कितनी है 25 है और छोटी संख्या कितनी है 20 है, तो दोनों के बीच का देखिए अंतर क्या है, बड़ी संख्या का 20%, यानी 25 का 20% कितना होता है 5 होता है, दोनों में 5 का अंतर है ना। इस तरीके से आप निकाल देंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको करते जाना है। इसके पहले जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो वीडियो भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो इसी को आप अच्छे से समझ लीजिए, और एक बार टाइम निकाल के लगभग 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा आपका, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देखिए, तब जाके आपको ये फोर्थ लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ तक समझा है, इसके आगे भी और लगभग 5 लेक्चर आपको और परसेंटेज के मिलने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेज हमें बहुत अच्छे से करना है। परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, पूरा टाइम एंड वर्क हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक 4 लेक्चर में मैं आपको जितना बता चुका हूँ, ये परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है, और यहाँ तक पहुँचते आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, तो आप लोग बिल्कुल सबसे पहले नंबर ये 4 लेक्चर अच्छे से देखिए, इनकी नोट्स बनाइए, अच्छे से इनको सीख लीजिए, तभी जाके आप लोग 5वां लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, पसंद आपको आ ही रहा होगा इसलिए लाइक करते जाइए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।